हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर एडिशन क्लासेस। आज हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में थर्ड मेथड, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस, ये देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड ये दोनों करवाए हैं, ठीक है। ये लार्ज सैंपल टेस्ट हैं, ये करवाए हैं। आज हम कर रहे हैं ये थर्ड मेथड, और नेक्स्ट फिर लेक्चर में मैं आपको ये फोर्थ मेथड करवाऊंगा। नाउ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस, ये मेथड करने के लिए जैसे हमने पहले के मेथड के कुछ रूल्स समझे थे, इसमें भी हमें उन रूल्स को समझना होगा। यहाँ पर भी हमारे स्टेप्स होंगे। अब यहाँ पर है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस। फर्स्ट इज सैम्पल प्रोपोर्शन। सैम्पल प्रोपोर्शन क्या होता है, तो उसे हम स्मॉल p लिखते हैं। स्मॉल p इज इक्वल्स टू x अपॉन n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को कैपिटल P लिखते हैं। कैपिटल P इज इक्वल्स टू, अब दिया हुआ हो तो आपको वो लेना है, अगर वैल्यू नहीं दी हुई हो तो आपको 50% लेना है। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 50%, एंड 50% क्या होता है, 50 अपॉन 100। सो 50 अपॉन 100 मीन्स 0.5। देन हम स्टेप नंबर 1 करेंगे डिफरेंस। डिफरेंस होगा स्मॉल p माइनस कैपिटल P। स्टेप नंबर 2 स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल्स टू p इंटू क्यू डिवाइड बाई n। अब ये p एंड q कहाँ से आएंगे वो मैं आपको सब में बताऊंगा। एंड द लास्ट इज z कॉल विच इज डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। इन दोनों को यहाँ पर हमें डिवाइड करना है। एक सम के साथ समझते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। सबसे पहले मैं आपको इस मेथड का सम स्टार्ट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27। 27 में देखिए क्या दिया हुआ है। In a certain city, 380 men out of 800 men were found to be smokers. 800 में से 380 लोग स्मोकिंग करते हैं। अब ये एक प्रोपोर्शन दिया हुआ है कि 800 में से 380 स्मोकर्स हैं। आगे लिखा हुआ है डिस्कस वेदर दिस इंफॉर्मेशन सपोर्ट द व्यू दैट द मेजॉरिटी ऑफ मैन इन द सिटी आर स्मोकर्स। अब हमें ये देखना है कि मेजॉरिटी स्मोकर्स हैं, क्या ये पॉसिबल है। सबसे पहले हमें प्रोपोर्शन देखना है। n 800 दिया हुआ है और x की वैल्यू 300। टोटल पॉपुलेशन है n 800 एंड उसमें से 380 स्मोक करते हैं। कितना प्रोपोर्शन स्मोकर्स हैं। स्मॉल p इज इक्वल्स टू x अपॉन n। 380 डिवाइड बाई 800, तो आंसर हो जाएगा 0.475। अब यह है सैम्पल प्रोपोर्शन। अब हम आएंगे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन विच इज कॉल्ड कैपिटल P। कैपिटल P दिया हुआ हो तो वो लेना है, इस समय नहीं दिया हुआ है तो हम 0.5 ले लेंगे। कैपिटल P 0.5। स्टेप नंबर 1 में हमें लेना है डिफरेंस, और वो भी मॉड्यूलस में लिखना है। स्मॉल p माइनस कैपिटल P। अब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि इससे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड मेथड के लेक्चर्स बनाए हैं, आपको वो पहले देखने हैं तो ही आपको ये समझ में आएंगे। अब यहाँ पर लिखा है स्मॉल p माइनस कैपिटल P मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस क्या होता है कि मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है। स्मॉल p है 0.475 माइनस कैपिटल P 0.5, माइनस करेंगे मॉड्यूलस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.025। तो ये है हमारा डिफरेंस विच इज स्टेप नंबर 1। नाउ नेक्स्ट करना है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है स्टैंडर्ड एरर। अब स्टैंडर्ड एरर में है p, q एंड n। p इंटू क्यू डिवाइड बाई n होल रूट। अब p क्या होता है, तो p कैपिटल P तो हमें दिया हुआ है यहाँ पर 0.5, तो q क्या होगा। आपको लेना है p प्लस q इज इक्वल्स टू 1। अब अगर p की वैल्यू 0.5 है तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो q भी 0.5 हो जाएगा। p की वैल्यू है 0.5, q की वैल्यू है 0.5 एंड डिवाइड बाय 800 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। 0.5 इंटू 0.5 एंड
हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे एंड देन रूट करेंगे। मैंने आपको फाइनल आंसर यहाँ दे दिया है 0.0177, ठीक है। एंड देन स्टेप नंबर 3 इज जेड कॉल विच इज डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। सो डिफरेंस है 0.025 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर 0.0177, आंसर हो जाएगा 1.41। अब हमें क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 27 ये देखिए क्या है, स्टैंडर्ड एरर 0.017 एंड जेड की वैल्यू है 1.41। अब अगर हमें पूछा हो कि ये एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, पूछा नहीं है लेकिन अगर पूछा हो तो हमें ये एक्स्ट्रा करना होगा, जिसमें सेम है जेड कॉल लेस देन जेड टेबल एक्सेप्ट है एंड जेड कॉल ग्रेटर देन जेड टेबल तो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर हम वैल्यू देखेंगे जेड टेबल में, और जेड टेबल की वैल्यू नहीं हो तो आपको बीच वाली वैल्यू देखनी है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी टेबल में बता दी है कि कौन सी वाली वैल्यू के साथ आपको कंपेयर करना होता है। तो ये रही 5% की वैल्यू के साथ जेड टेबल आपको दिया हुआ है, ये 5%, और ये आपको आगे पेज नंबर 7 पर दिया हुआ है। तो 5% के साथ आप कंपेयर करके एक्सेप्ट या रिजेक्ट का डिसीजन ले लोगे। सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 27 जो हमने यहाँ पर किया। अब आप इसे नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब नाउ हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सो पहले क्वेश्चन 28 में समझते हैं क्या क्या दिया हुआ है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। क्वेश्चन 28, इन a sample of 400 parts manufactured by a company, the number of defective parts was found to be 30. So n हो जाएगा 400, जिसमें से 30 डिफेक्ट हुए। तो सैम्पल प्रोपोर्शन क्या हुआ, स्मॉल p क्या हुआ। सो 400 में से 30 डिफेक्टिव, सो 30 अपॉन 400 करेंगे तो 0.075 आ जाएगा। The company however claimed that only 5% of the product is defective. अब कंपनी क्लेम करती है कि उनके 5% प्रोडक्ट ही डिफेक्टिव होते हैं। इट मीन्स ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन दिया हुआ है। कंपनी का जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता है उसमें से 5% डिफेक्टिव होता है। सो 5% मीन्स कैपिटल P 5% इज इक्वल्स टू 0.05। अब अगर P की वैल्यू 0.05 हो गई, 5% क्या होता है, देखिए परसेंटेज की मीनिंग ऐसे होती है कि 5% मीनिंग होगा 5/100। सो 5/100 मीन्स 0.05, ये ऐसे, ठीक है। सो नाउ अब ये हो गया हमारा 5%। सो अगर P की वैल्यू 0.05 है तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 में से माइनस करेंगे क्योंकि P + Q 1 होता है, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 0.95। अब आगे क्या करना है। सो आगे स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर को पहले पॉज कर लो, सारे स्टेप्स खुद से ट्राई करो, देखो आपको सम आ रहा है या नहीं आ रहा है, अदरवाइज मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और उसके बाद हम आगे के और कुछ फ्यू सम्स और करेंगे, ठीक है। सो स्टेप नंबर 1 विच इज डिफरेंस, स्मॉल p माइनस कैपिटल P मॉड्यूलस में लिखना है। स्मॉल p का वैल्यू है 0.075 माइनस कैपिटल P है 0.05, तो माइनस करेंगे। अब मॉड्यूलस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 0.025। उसके बाद हमें स्टेप नंबर 2 करना होता है, जिसे हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। स्टैंडर्ड एरर में P × Q डिवाइड बाय n होल रूट होता है। सो P की वैल्यू है 0.05, Q की वैल्यू है 0.95, n है 400, हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, रूट किया और फाइनल आंसर आ गया ये हमारा। ये है स्टेप नंबर 2 का आंसर। अब हम करेंगे आगे स्टेप नंबर 3। सो स्टेप नंबर 3 में Z कॉल डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर, डिफरेंस है 0.025, स्टैंडर्ड एरर है 0.0897, डिवाइड करेंगे आंसर हो जाएगा 2.97। होपफुली आपने खुद से ट्राई किया होगा तो यही आंसर आपका आया होगा। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। आंसर चेक कर लीजिए यहाँ पर, तो देखिए आंसर सेम, Z की वैल्यू 2.29 आई है। ओके, अब नेक्स्ट हम इसी मेथड में क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। सो
29 करके 41C एक और सम करेंगे और फिर ये मेथड हमारा पूरा करेंगे। सो आइए 29 भी देख लेते हैं। वंस अगेन मैं आपको बता दूं 29 वैसे तो आपको होमवर्क में करना चाहिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए, अदरवाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो क्वेश्चन 29, अ शू कंपनी प्रोड्यूस 3% डिफेक्टिव शू पेयर्स। अब कंपनी 3% डिफेक्टिव शूज़ प्रिपेयर करती है, तो ये आपको पॉपुलेशन प्रोपोर्शन दिया हुआ है। टोटल प्रोडक्शन का जो होता है उसे हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कहते हैं। चलिए मैं इसमें भी थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ आपको सैंपल प्रोपोर्शन कैसे कहना है। देखिए सैंपल क्या होता है और पॉपुलेशन क्या होती है। आप ये पॉपुलेशन वो वाला पॉपुलेशन मत समझना कि इंडिया का पॉपुलेशन 130 करोड़ 140 करोड़ हो गया, वो नहीं है। तो समझिए सैंपल कैसे कहते हैं और पॉपुलेशन कैसे कहते हैं। अगर आप मेरे 11th 12th या FOI के स्टूडेंट्स रहे होंगे तो आपको इन टर्म्स की मीनिंग पता होगी। चलिए सैंपल की मीनिंग क्या होती है कि एक जो प्रोडक्शन होता है ना, टोटल प्रोडक्शन में से थोड़ा सा हिस्सा निकालकर चेक किया जाता है और उसमें से डिसीजन लिया जाता है कि पॉपुलेशन कैसा होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक फार्मर सुबह एक ट्रक लोड कर कर वेजिटेबल फ्रूट्स या समझो पूरा ट्रक लोड कर कर मैंगो लेकर आया। अब उस ट्रक में जो टोटल पूरा ट्रक जो है मैंगो से लोड किया हुआ है उसमें सपोज करते हैं 10,000 किलो मैंगो पड़ा है और उसे वो होलसेल में बेचना है फ्रूट मंडी में सुबह। अब जो होलसेलर है वो परचेज करेगा लेकिन सैंपल देखेगा कि उस मैंगो की क्वालिटी कैसी है। तो होलसेलर ने क्या किया, अपने एम्प्लॉय को बोला कि ट्रक के ऊपर चढ़ जाओ और उसमें से 10 से 20 किलो मैंगो का सैंपल लेकर आओ कि मैं चेक करूं कि 10-20 किलो मैंगो कैसे हैं। अब उसका एम्प्लॉय ट्रक के ऊपर चढ़ गया और वहाँ से एक बास्केट में 20 किलो मैंगो उतार कर लेकर आया। अब ये होलसेलर देखेगा कि इसमें कौन सी क्वालिटी है, तो इसमें 3 क्वालिटी आती हैं। एक तो मॉडरेट क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, दूसरा हाई क्वालिटी या बेस्ट क्वालिटी किसे कह सकते हो, और तीसरा लोअर क्वालिटी। ठीक है, बेस्ट और हाई। अब ये 20 किलो मैंगो अगर मॉडरेट क्वालिटी के हुए तो ये होलसेलर समझेगा कि ये जो फार्मर लेकर आया है ना, ये पूरा का पूरा ट्रक मॉडरेट क्वालिटी का है। अगर ये 20 किलो मैंगो हाई क्वालिटी के होंगे तो वो होलसेलर समझेगा कि इस पूरे ट्रक में 10 किलो मैंगो हाई क्वालिटी के होंगे। इसका मतलब होता है कि हम सैंपल को देखकर पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब इससे पहले वाले सम में हमने स्मोकर्स देखे कि किसी एक सिटी में 800 में से 380 स्मोकर्स हैं। सो ज़रूरी नहीं कि उस सिटी में हर बंदा स्मोकिंग करता होगा, लेकिन क्या है 800 लोग रहते हैं और 380 स्मोक करते हैं, तो मेजॉरिटी स्मोकर्स हैं। सो हम क्या करते हैं कि हम सैंपल को देखकर पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगा लेते हैं। सपोज करो मैं एक स्कूल में गया क्विज कंपटीशन के लिए। स्कूल में 10,000 बच्चे हैं, मैंने उनमें से 20 बच्चों का सैंपल लिया और मैंने उनसे क्वेश्चंस किए। उन बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए। अब उन बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए तो मैं क्या समझूंगा कि स्कूल के तो सारे बच्चे ब्रिलियंट हैं, बट ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। इस 20 बच्चों से हमने आंसर लिया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्कूल में तो 10,000 के 10,000 ही ब्रिलियंट होंगे, उसमें भी फेल्यूअर्स हो सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन और सैंपल। पॉपुलेशन अब आप समझ गए ना, पॉपुलेशन क्या होता है, एक पूरा लॉट होता है जिस लॉट का हम अंदाज़ा लगाते हैं सैंपल को देखकर। अगर सैंपल अच्छा है तो पूरा पॉपुलेशन अच्छा होगा। सो यहाँ पर जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन यूज़ हो रहा है वो ये वाला पॉपुलेशन यूज़ हो रहा है। ठीक है। सो अब एक शू कंपनी क्लेम कर रही है कि उनके जो शू हैं 29 में वो 3% डिफेक्टिव होते हैं। सो इट मीन्स यहाँ पर आपको पॉपुलेशन मीन दिया गया है। फिर आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 500 पेयर्स 20 पेयर्स वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अब इन्होंने एक सैंपल लिया है तो सैंपल को बोलते हैं स्मॉल एन।
सैंपल की साइज को स्मॉल एन और पॉपुलेशन की साइज को कैपिटल एन कहते हैं। 500 का सैंपल लिया है जिसमें 20 डिफेक्टिव हैं, तो जो सैंपल लिया गया उसमें स्मॉल p का प्रोपोर्शन क्या होगा, तो होगा x अपॉन n, 20 अपॉन 500 मीन्स 0.04। अब कैपिटल P 0.03 है तो Q की वैल्यू 0.97 हो जाएगी, क्योंकि P प्लस Q ऑलवेज 1 होता है। अब आपको क्या करना है, वंस अगेन लेक्चर को पॉज करना है, आगे के स्टेप्स करने हैं, फिर चेक करते हैं बराबर है या नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और कोई एरर है या कुछ मिस्टेक हुई है तो आप स्टेप्स देख लो फिर। ओके, सो फर्स्ट है डिफरेंस। डिफरेंस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस स्मॉल p माइनस कैपिटल P। सो स्मॉल p 0.04, कैपिटल P 0.03, तो ये आंसर आ गया 0.01। स्टेप नंबर 2 स्टैंडर्ड एरर विच इज p इंटू क्यू अपॉन n होल रूट, p 0.03, यहाँ पर कैपिटल P यूज होता है, ये ध्यान रखना। q की वैल्यू है 0.97 डिवाइड बाय 500 और रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.007629। देन स्टेप नंबर 3 विच इज दैट कॉल डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। सो डिफरेंस है 0.01 एंड स्टैंडर्ड एरर है ये वैल्यू 0.007629 डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1.31। एंड क्वेश्चन नंबर 29 में आप देखिए यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 29 1.31। सो ऐसे आपको करना है यहाँ पर। सो होपफुली इस लेक्चर में आपका सैंपल एंड प्रपोर्शन का भी मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट सम, नेक्स्ट इज 41C। ये तो पूरा का पूरा मैं आपको होमवर्क में दूंगा। 41C सिर्फ मैं आपको सम दिखा दूं, क्योंकि ये सम लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछा गया होगा, वो सम है। तो ये देखिए 41 में C में ये है, आउट ऑफ 400 पर्सन्स देयर आर 220 मेल्स। तो यहाँ पर देखिए N 400 220 मेल्स। फिर आगे क्या है, यूजिंग दिस डेटा आर यू सेइंग दैट द सेक्स रेशियो इज इक्वल। अब यहाँ पर आपको ये सम सॉल्व करना है, स्टेप्स अप्लाई करने हैं। पहले सैम्पल प्रोपोर्शन, देन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन नहीं दिया हुआ है तो हम एज्यूम करेंगे कि 50% होता है मेल फीमेल रेशियो, P की वैल्यू 50, Q की वैल्यू भी 50, एंड देन हम ये स्टेप्स करेंगे। सो स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 41C। एंड इसके साथ हमारा जो ये थर्ड मैथड था, थर्ड मैथड सम, ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम फोर्थ मैथड आगे करेंगे। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और हम आगे के सम्स करेंगे।